भाई सारी जगह मत उड़ा, इकट्ठा किसने करना फिर। ओह भाई, रुपयों की बारिश हो गई हमारे कमरे में। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है फिर से प्रियंका योगी तिवारी दी पर होने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे पिछले अभी 2-3 दिन पहले ही रक्षाबंधन गया था, तो उसमें मैंने प्रियंका दी पर एक रिएक्शन दिया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो योगी भैया हैं उनके हाथ बिल्कुल सूने थे, उनके हाथ पर कोई भी मतलब राखी नहीं थी। तो उनकी मम्मी ने वहाँ पर उनको राखी बांधी, ना ही वो अपनी बहन के पास गए राखी बंधवाने के लिए, ना ही उनकी बहन वहाँ पर आई राखी बनवाने के लिए। तो मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, ना ही वो अपनी बहनों से बात करना चाहते हैं, ना ही बहनें बात करना चाहती हैं, ना ही मम्मी कहती है कि अपनी बहनों से जाओ मिलकर आओ, कि मतलब उनसे राखी बनवाओ, ना ही अपनी बेटियों से वो बात करती हैं। और अगर एक बेटी गलत भी थी तो दूसरी बेटी तो गलत हो नहीं सकती। तो उनके लिए दोनों बेटियाँ, मतलब ऐसा लगता है कि जहाँ तक वीडियो में दिखता है कि दोनों बेटियाँ उनके लिए गलत हैं, तो वो उनसे दूर दूर रहती हैं। तो जैसे कि प्रीति अपने मायके नहीं जा पाई, तो आलोक भाई आए थे वहाँ पर राखी बंधवाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे योगी भैया भी जा सकते थे, पर यहाँ पर मतलब रिश्तों में इतना खटास आ गई है कि मतलब एक दूसरे को नहीं मिलना चाहते हैं। जहाँ तक ऑडियंस का कहना है, ऑडियंस कहती है कि मतलब इनके पास ज़्यादा पैसे आ गए, इन पर बहुत घमंड आ गया है। जो योगी भैया और हैं उन पर, प्रियंका दी और पर बहुत घमंड है। ये मतलब पैसों का बहुत घमंड करते हैं और अपने रिश्तों को मतलब ऐसे खोते जा रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं आपके वीडियो से ही पता चलता है। जैसे कि प्रियंका दी ने कहा था कि 20 या 10 मिनट की वीडियो में आप लोग कैसे जज कर लेते हो, कि मतलब जैसे मुझे कहते हो कि ये बहुत चालू औरत है, तो मतलब मुझे बहुत हंसी आती है। तो दी, जो आप लोग दिखाते हो वीडियो में, जैसे आप पहले रहते थे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, वैसे आप अब नहीं रहते हो, तो इसलिए लोग बात करते हैं। तो जो आप वीडियो में दिखाओगे उसी से लोग जज करते हैं। तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब आप लोग पहले जैसे रहते थे, आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहते, नहीं मिलते हो, ना ही उनसे बात करते हो। और जैसे पहले रहते थे आप बिल्कुल भी वैसे नहीं रहते हो जैसे आपका पहला रहन सहन था। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए हैं, तो आप अब ज़्यादा ही वो मतलब वो कर रहे हो कि मतलब मैं ये लूँगी वो लूँगी। तो यही चीज़ होता है, जैसे कि आप अपने रिश्तों से दूर दूर भाग रहे हो, और जो मतलब आपके रिश्ते जो ऑडियंस है वही बनती जा रही है, उनसे ही आप ज़्यादा अटैच होते जा रहे हो और अपने रिश्तों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हो। तो बात यहाँ पे ये है ना, आप जब तक वीडियो बना रहे हो तब तक ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन आप वीडियो छोड़ दोगे तो ऑडियंस आपको कहाँ तक पूछेगी, क्योंकि ऑडियंस आपके घर भी नहीं आ पाएगी कि मतलब आप कैसे हो, क्या हो, कुछ भी हो। तो आपके रिश्तेदार ही मतलब काम आते हैं। यहाँ पर कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो हमारे रिश्तेदार ही वहाँ पर काम आते हैं। तो ये चीज़ें, जैसे आपने ये कहा कि मतलब कैसे जज कर लेते हो, तो वीडियो के माध्यम से ही लोग जज करते हैं। अब बात कर लगा लो कि आपके अभी बेटे की, जैसे मैंने अभी बेटे के लिए एक वीडियो बनाई थी कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उसको। जैसे वो किसी से, जैसे संध्या दी के लड़की का बर्थडे था, तो उसमें वो सभी से घुल मिल के अच्छे से बात कर रहा था, उस पर कोई ईगो नहीं था। मतलब वो सभी से बहुत प्यार से, जैसे वो मोनिका से भी मिला था, अपनी ताई से भी मिला था, तो वहाँ पे बहुत फ्रेंडली था। जैसे कि उसके मन में कोई भी वो नहीं होगा कि मतलब जैसे आज के रिश्ते ऐसे चल रहे हैं, तो उसके मन में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो बहुत अच्छे संस्कार। पर यहाँ पर आपने कुछ संस्कारों में चूक कर दी। जैसे अभी आपका एक वीडियो 30 मिनट का वीडियो है, अभी बेटे का, वो बेड में लेटा हुआ है और पैसों को ऐसे उड़ाने पे लगा हुआ है और लक्ष्मी माँ पर पैर लगा रहा है। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि अंबानी वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और आप इन्हीं पैसों में सोओगे और आपको एक सपना आएगा कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बन गया है और इतने सारे पैसे ही पैसे हैं। तो आपने कहाँ से देखा? तो ये यूट्यूब बाबा है। तो देखिए, आपने एक बात नहीं समझाई अभी बेटे को कि मतलब पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आज वो आप लोगों को पैसे उड़ा रहा है क्योंकि आप लोगों के पास इतने पैसे हैं। उसे उस चीज़ की वो नहीं है कि ये पैसे कैसे कमाए गए, कितने दिन की, कितने सालों की ये मेहनत है। ये चीज़ का उसे अंदाज़ा नहीं है और आपने ये अंदाज़ा उसे लगवाया नहीं है, क्योंकि उसे तो ये लगता है कि ये तो यूट्यूब बाबा का कमाल है और इससे तो नोट मतलब बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत सारे पैसे आते हैं। उसको पैसों की अहमियत अभी पता नहीं है और आपने उस चीज़ को आपने नोट नहीं किया और आपने उसकी एक ये वीडियो बना दी। उसमें ऑडियंस का रिएक्शन बहुत वो था, नेगेटिव रिएक्शन था, और जो कि पॉजिटिव भी है कि भाई आप लोगों के पास ज़्यादा ही पैसे आ गए। तो जो धराली में
अभी ये आपदा आई है वहाँ दीजिए, कहीं अनाथ आश्रम में डोनेट कीजिए, कहीं बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते, वहाँ डोनेट कीजिए, ज़्यादा ही पैसे हैं। अंबानी के बच्चे भी ऐसे पैसे नहीं उड़ाते जैसे मतलब अभी बेटा इस टाइम पैसे उड़ा रहे हैं। उसे नहीं पता है कि कितने सालों की ये मेहनत है और आज यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे हैं और कितनी मेहनत लगी है, कितनी ये ऑडियंस जितनी बनी है, ये कितने सालों की मेहनत है मेरी। तो मतलब ये यूट्यूब पापा का कमाल नहीं है, ये ऑडियंस का कमाल है कि जिससे कि आप लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हो और इतने पैसे मतलब कमा पा रहे हो कि बहुत सक्षम हो गए हो कि मतलब हर चीज़ अपने अनुसार ले सकते हो। तो उन लोगों को देखिए जो एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज रहते हैं कि आज एक वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं होगी या नहीं होगी। तो मतलब इस चीज़ का उसे रियलाइज़ करवाइए कि मतलब पैसे कितने कीमती होते हैं और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो तो सोच रहा है कि बस ऐसे ही मतलब आ जाते हैं, यूट्यूब बाबा का कमाल है और पैसे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये चीज़ तो वहाँ पर ऑडियंस का रिएक्शन बहुत वैसा था कि मतलब ज़्यादा ही पैसे हो रखे हैं, ज़्यादा ही पैसे, तो कुछ दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जहाँ तक मतलब आप लोगों को कुछ पुण्य मिलेगा। तो ये बात भी सही है। और कुछ लोगों को तो इतना वो होता है कि मतलब कुछ ऑडियंस तो ऐसी है कि आप लोगों की बुराई सुन ही नहीं सकती। जैसे बोलते हैं, जैसे होता है ना कि मतलब जब एक घर में जब शादी हो जाती है, एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो उसके घर में बहू बन के जाती है, तो मतलब उस लड़के के लिए अपने परिवार सब कुछ होता है और वो उसे दुश्मन मानता है अपनी बीवी को। तो वैसी बात है यहाँ पर कि मतलब अगर आपकी ऑडियंस ही कुछ आपको सजेशन देना चाहती है या कुछ आपको कहना चाहती है कि मतलब वो आपका बुरा नहीं चाहती, आपको कुछ सजेशन देना चाहती है कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए, तो वो आपका बुरा नहीं चाहती। पर जो मीठी मीठी बातें करते हैं, जो बोलते हैं कि हम आपके बारे में गलत नहीं सुन सकते, तो वो कभी भी आपका भला नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या गलत है आप लोगों के लिए, क्या सही है। और मतलब उनको कहते हैं कि आप लोगों को क्या वो पड़ी है। बोलते हैं ना कि ज़्यादा मीठे में भी चींटियाँ ही लगती हैं। तो वही बात है, जो आपसे ज़्यादा मीठे बने रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं खतरा रहते हैं। और जो आपका भला चाहते हैं तो वो कुछ आपको सजेशन देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो आपके दुश्मन नहीं हैं। तो यहाँ पर वो जैसे अपनी बीवी को दुश्मन मान लेता है, बाकी अपने घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं सुनता, चाहे वो गलती हो। तो वही बात है, अगर आप गलत कर रहे हो तो मतलब वो कह रहा है कि नहीं नहीं वो तो सही है, उनके इतने सारे फॉलोवर हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर, 7 लाख सब्सक्राइबर, कहाँ तुम 2000 वाली तो तुम्हारी बात क्यों सुने, हम तो उनकी बात सुनेंगे ना, वो इतने इतने वो हैं। तो ऐसे जज करते हैं लोग कि मतलब तुम 2000 वाली कुछ बात बोल रही हो तो नहीं, तुम तो गलत बोल रही हो, वो 7 लाख वाले सब्सक्राइबर वाले हैं तो नहीं, वो तो सही बोल रहे हैं, वो तो हमारे अपने हैं, मतलब वो सही बोल रहे हैं, तुम गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पर बात ये नहीं होती है। तो जज लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि मतलब कौन कितना बड़ा है, कौन रुतबे में बड़ा है, कौन कैसा है, तो इस चीज़ से जज करते हैं लोग। तो यही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप सिखाइए कि मतलब पैसे की वैल्यू समझाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। उन लोगों से पूछिए कि जिनको कि एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। अभी बात लगाती हूँ मैं अपने बेटे की। मेरा बेटा भी 5 या 6 साल का, 5 साल का पूरा हुआ, 6 साल में। तो अभी उसने मेरे से उसके पास 5 रुपये थे, तो वो दुकान पे गया, उसको लेना था उसे क्रैक्स, उसके पास वहाँ पर क्रैक्स नहीं था। वो आकर गुस्सा हो गया, उसने पैसे फेंक दिए। मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला चल घर। मैंने बोला ये 5 रुपये मैं तुझे नहीं दूंगी, पहले तो पता होना चाहिए कि पैसे की वैल्यू, बेटा पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो वो बहुत डर गया कि मम्मा मारेगी मुझे, मम्मी सॉरी सॉरी सॉरी, आज के बाद कभी नहीं करूँगा ऐसे। तो बेटा मैंने बोला पता है आपको ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने बच्चे को समझाइए ये चीज़ें। और ऐसे पैसे लक्ष्मी पे पैर लगाना अच्छी बात नहीं है। ये मतलब आज आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी माँ आपकी मोहताज हो गई है, कि मतलब आपके पास ही रहेगी वो हमेशा। वो तो आज है, कल नहीं है। ये चीज़ें हैं तो उसकी कदर कीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।